आज जब हम और आप सब लोग बैठे हैं तो सुबह ही सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया और अंग्रेजी में तब आया कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो। उनसे क्या उम्मीद करेंगे वो तब जब सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है। भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या। अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी। भाजपा की तैयारी क्या है। केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर। बीजेपी फंड करती है। दुनिया में शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो निगेटिव, नकारात्मक, किसी की छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं छवि खराब करने के लिए, और उन्हीं का गाना गाएं उसके लिए दाना बांट रहे हैं। दाना बांटते हैं गाना गाने के लिए। दाना खत्म, गाना खत्म। यूपी से सफाया करो इनको। यूपी ने ही रास्ता दिखाया है बीजेपी को। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है कि जिन्होंने नकली एमओयू किए हैं, जो खुद नकली हैं, उनसे जनता को सावधान करना है। जिन्होंने हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया हो, उनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र किया हो, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सावधान रहेंगे। जिन्होंने साजिशें की हैं, हमारी पार्टी का वही स्टैंड है जो नेताजी ने सुझाव दिया था कि महिला आरक्षण हो, लेकिन पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी उन सबको भी हक और सम्मान मिले। और जो सुझाव हमें देने थे हम लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिए हैं। अब केंद्र सरकार की मर्जी है वो क्या सुझाव मानेंगे नहीं माने, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना फैसला और अपने लोगों से राय लेकर के आगे बढ़ेगी। जहां से रैली शुरू हो रही है, अमूमन लोग ये चर्चा करते हैं कि सबसे कमजोर इलाका है हमारा, लेकिन वहां राज्यसभा सांसद,
एमएलसी कई बार समाजवादियों के बने हैं और बनाए हैं। इस बार सबसे अच्छा परिणाम वहीं से आने वाला है, इसलिए शुरुआत भी वहीं से। भाजपा ने लाइन के सिवा जनता को दिया क्या है? युद्ध चल रहा है, नागालैंड और मदरलैंड कर रहे हैं, भारत ने एक बहुत अच्छा मौका खोया है जब भारत दुनिया में अपना स्थान बना सकता था। भारत बहुत बड़ा देश है और जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत ने खोया है, क्योंकि भारत की आर्थिक और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे दोनों देशों से व्यापार बड़े पैमाने पे किया है। और जो डिप्लोमेसी चलती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, वो व्यापार के साथ ही चलती है। तो अगर ये किसी ने मौका खोया है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये भारत ने मौका खो दिया, जबकि दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता। ये कह रही है कि कोरोना का समय आने वाला है, तो आप समझ लो सब बातें। ये आरोप नहीं है, ये उनका सुझाव है। क्योंकि जब से निषाद समाज ने अपने कई लोगों को रोते देखा और हमारी बात साफ है एकदम समाजवादियों की, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम किसी के हक को मारना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी की पहले दिन से लाइन है कि सभी जातियां गिनी जाएं और आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिले। हमें खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बधाई मिली है और सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का फैसला ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। उनका परिवार बहुत सी कठिनाई, परेशानियां और अपमान को देखा है उन्होंने। उस समाज से वो जुड़ी हैं जो दुख तकलीफ को महसूस करती हैं और समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से वो काम कर रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी जो फैसला ले रही आधी आबादी के लिए कि जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी, लैपटॉप मिलेगा और वहीं 40,000 रुपए गरीब परिवार को सम्मान देने के लिए भी योजना शुरू की जाएगी। सम्मान समृद्धि योजना, स्त्री सम्मान योजना शुरू करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।